हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 के मैथ के क्वेश्चनों को देखेंगे। दोस्तों, इसके पिछली वीडियो में हमने इस प्रैक्टिस सेट 1 के रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व किया था। तो आज इस वीडियो में हम लोग मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इसका रीजनिंग पार्ट आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग मैथ सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है कि एक पंखे पर 12% छूट देकर उसे 2200 में बेचा गया, तदनुसार इस पंखे का अंकित मूल्य कितना होगा। यानी एमपी पूछ रहा है, मार्केट प्राइस पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, 12% छूट दिया गया है, 12% छूट दिया गया है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% रहता है, तो 100% था और 12% छूट मिल गया, तो इसमें घटा लीजिए कितना परसेंट बनेगा। तो ये 88% दिया गया होगा, ठीक ना, क्योंकि 100% तो था और 12% छूट दे दिया गया, तो 88% बना। तो 88% और उसको बेचा कितने में गया है, 88% बेचा गया है परसेंट के हिसाब से, और 2200 में बेचा गया है, ये नंबर के हिसाब से है। तो 88% बराबर हो जाएगा 2200 रुपया, ये ठीक। अब इसको हम लोग 1% का वैल्यू निकालेंगे, तो 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 2200 और बट्टे में 88 यहाँ चला आएगा, और फिर 100% का मान लिखेंगे, निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। देखिए, 11 दूनी 22 होता है और 11 अट्ठे 88 होता है। फिर 2 से इसको काट दे, 2 चौके 8, ऊपर कितना बचा है, तो ऊपर बचा है आपका 100 और यहाँ पे 4 बचा है, इधर मल्टीप्लाई में 100 इधर बचा है, ठीक। फिर इसको काट दीजिए 25 से, तो 25 से काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। 4 से अगर 100 को काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 और 2 ठो 0, यानी 2500 उसका क्या था, अंकित मूल्य था। तो 2500 कौन से ऑप्शन में है, ए वाले में, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि 3000 का 4/1/5% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। तो ये सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई बराबर होता है PRT/100, PRT/100 ये होता है, आपको पता होगा। तो पी का मान कितना दिया है, 3000, लिख लीजिए 3000, ठीक ना, 3000 मल्टीप्लाई आर का मान देखिए रेट कितना दिया हुआ है, 4/1/5। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5 चौके 20, 21/5 होगा, 21/5, ठीक है। और वर्ष कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और सबके बटे क्या होता है, 100 होता है, हो गया ना। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 5 से काट दीजिए, इसको 5 6 के 30 होता है, यहाँ पे 6 आ गया। अब यहाँ पे 6 आया और यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 2 है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एकम 6 और 6 दूना 12, मल्टीप्लाई फिर 2 कर दीजिए, 6 दूना 12 और 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा, और 2 एकम 2, यानी 252 रुपया, 252 रुपया ए है, यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि एक नाविक धारा की दिशा में 8 किलोमीटर 40 मिनट में जाता है और 1 घंटे में वापस आ जाता है, तो इसको हम लोग लगाते हैं। तो देखिए धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में जब आप करेंगे तो x+y ये कहाँ जा रहा है, तो 8 किलोमीटर जा रहा है, कितने में, 40 मिनट में, कितने में, 40 मिनट में। तो 1 घंटे में कितना जाएगा, तो 1 घंटे का निकालने के लिए 40 और बटा 60 कर दीजिए, हो जाएगा हावर हमारा, ठीक। तो यहाँ पे 8 किलोमीटर, ठीक है ना, क्योंकि मिनट को हावर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ता है। अब 60 को इधर भेज दीजिए और ये 40 को नीचे, तो 8 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 60, ये 40 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इससे ये कटा, 4 दूना होता है 8, तो 6 दूना कितना हो गया 12, इधर बचेगा 1 घंटा। तो 1 घंटा में वो कितना जा रहा है, 12 किलोमीटर, यानी कि x+y का जो मान है वो कितना है, 12 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि धारा की दिशा में 12 किलोमीटर पर घंटा वो चल रहा है। उसके बाद 1 घंटे में वापस आ जाता है, ठीक ना, 1 घंटे में वो वापस भी आ जाता है, यानी कि धारा के प्रतिकूल। तो x-y का मान कितना दिया है, 1 ही घंटा में दिया है, तो 8 किलोमीटर, क्योंकि खुद ही क्वेश्चन बोल चुका है कि 8 घंटे में जाता है, तो भाई वापस आएगा तो उतना ही ना दूरी तय करेगा। इसको आप सॉल्व कीजिए, तो x+y का मान कितना दिया है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। और x-y का मान कितना दिया हुआ है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है ना। अब इसको आप देखिए सॉल्व कीजिए, तो देखिए प्लस माइनस ये कट जाएगा, यहाँ से बचेगा 2x और बराबर, देखिए इसको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब x इक्वल टू, जब इसको काटेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा ना, ठीक। तो ये किसका मान आ गया, धारा का मान आ गया। जब ये धारा कितना हो गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। देखिए पूछा क्या है कि धारा की गति बताइए, तो धारा की गति, देखिए धारा की गति यानी x हमारा कितना आया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे 44 नंबर। तो ये आप देख रहे होंगे a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है। तो a² - b², तो एक बार इसको लिखिए, 367 का स्क्वायर माइनस में 252 का स्क्वायर बटे में 367 और प्लस में 252। तो ये आप देख रहे होंगे a² - b² फार्मूला बन रहा है। तो a² - b² फार्मूला जो होता है, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। देखिए तो इसको a मान लीजिए, इसको b, तो एक ब्रैकेट में a + b लिख दीजिए, तो 367 और प्लस में 252, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में माइनस हो जाएगा, तो 367 और माइनस में 252 है ना, बटे में जो नीचे है वो नीचे लिख दीजिए, तो 367 और प्लस में 252 ये हो जाएगा। इसको आप जोड़ेंगे 619 से आ गया,
और मल्टीप्लाई, इसको देखिए घटाइएगा और बटे में देखिए ये सेम नंबर है तो जुड़ जाएगा, 619 से आएगा। ठीक, 619 से ये 619 कट जाएगा, बचेगा कितना 115। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ये वाला सही होता है, बस पॉइंट नहीं रहता, क्योंकि ये पॉइंट वाला दे दिया है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। आगे देखिए बात करते हैं हम लोग कि ये सब नंबर दिया हुआ है, में वह कौन सा छोटा धन पूर्णांक जोड़ा जाए कि ताकि प्राप्त संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। तो 9 का पहले आपको विभाजिता का नियम पता होना चाहिए। तो 9 का विभाजिता का जो नियम होता है उस सभी नंबरों को जोड़ देंगे, जो सम आएगा, जो जोड़ आएगा 9 से डिवाइड होना चाहिए। इन लोग को जोड़िए पहले, तो 5 और 3 8 होता है, 8 1 9, 9 और 2 11, 11 4 15, 15 15 6 21 होता है, 21 और 8 29, 29 हो गया, ये आ गया 29। अब इसमें आप ऐसा क्या नंबर जोड़ दीजिए कि 9 के टेबल से कट जाए। तो 29 के पास देखिए कौन सा 29, 30 31 32 33 34 35 36, 36 आ रहा है तो 36 कट जाएगा 9 से। तो इसका मतलब अगर इसमें 7 आप जोड़ देंगे तो 36 आ जाएगा, और 9 से ये डिविजिबल है, 9 से कट जाएगा, इसका मतलब 7 आंसर इसका होगा ये। ठीक है, अगला बात करते हैं। एक साइकिल के पहिए का व्यास 1.4 मीटर है, तदनुसार उस साइकिल द्वारा उसके पहिए के 300 चक्कर पूरा हो जाने पर कितनी दूरी पार कर जाएगी। ठीक, प्रकार से ये देखिए साइकिल का ये पहिया है। ठीक ना, अब इसका व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास का मतलब ये पूरा होता है। ठीक, तो व्यास कितना दिया हुआ देखिए 4.1 मीटर इतना दिया हुआ है। तो इसका आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 2 से डिवाइड कर दीजिए, आएगा 0.7। आर कितना आ गया 0.7 मीटर। अब देखिए, और यहाँ से देखिए, यहाँ से घूमा, अगर ये एक चक्कर लगाता है तो फिर यहाँ पहुँचेगा। इसका मतलब ये क्या घूम रहा है, अपना परिधि घूम रहा है, तो इसका परिधि निकाल दीजिए। तो वृत्त की परिधि, तो वृत्ति टाइप का है ना, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, तो परिधि बराबर क्या होता है, तो 2 पाई और आर, मतलब एक बार चक्कर लगाएगा तो अपना परिधि ही घूमेगा। तो 2 और पाई का मान कितना होता है 22/7, और आर का मान कितना है 0.7, ये आर का मान। अब इसको आप कट कर दीजिए, 7 से कट करेंगे तो 0.1 आएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.1, 22 दूना कितना होता है 44, और फिर 0.1 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो करेंगे तो आ जाएगा 4.4, इतना आ जाएगा ना, इतना मीटर। ये क्या आ गया, एक चक्कर, जब एक चक्कर पूरा करेगा तब, यानी कि वृत्त की परिधि इतनी आ गई। ठीक, अब कितना बोला है कि 300 चक्कर अगर पूरा करेगा तो कितना दूरी जाएगा। ठीक है, तो जब एक चक्कर पूरा कर रहा है तो इतना जा रहा है, तो 300 चक्कर अगर पूरा करना होगा तो 4.4 में 300 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 चौके 12, 3 चौके 12 1 13, और एक 0 से पॉइंट हट जाएगा, 1 0 लग जाएगा, यानी 1320 मीटर। 1320 मीटर है कहीं, तो 1320 मीटर, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है, एक बेलन का आयतन 4400 घन सेमी है और व्यास 20 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसकी लंबाई बताइए। ठीक, तो बेलन आप जानते होंगे, तो बेलन का आयतन क्या होता है कि जो बेलन का आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें देखिए व्यास कितना दिया हुआ है, तो व्यास यानी कि डी कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अगर इसको आप 2 से काटेंगे तो इसका आर निकल जाएगा, तो 2 से काटिए इसको, बचेगा 10। ठीक है ना, तो ये 10 इसका आर हो जाएगा, 10 आर है ना। देखिए पाई का मान होता है 22/7, मल्टीप्लाई आर का मान कितना दिया है 10, 10 रख लीजिए, अब आर 2 बार है 10 रख लीजिए, और यंच हमको नहीं पता है, और इसका जो आयतन दिया है वो कितना दिया है 4400। अब ये इस एच का मान हमको बताना है, हाइट यानी लंबाई, तो एच इक्वल टू ये यहाँ पे 4000 नहीं 4400। ठीक है, तो 4400 के साथ नीचे है चला जाएगा ऊपर। ठीक, देखिए ये सब जितना भी ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, तो 22, ये 10, ये 10, देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। अब 22 दूना होता है 44, और एच बराबर क्या बचा, तो 2 बचा, 7 बचा, तो 2 सत्ते कितना होता है 14, इसका 14 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा इसका हाइट, यानी 14 हमारा आंसर, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी बिक्री में बाजार मूल्य पर 15% छूट देता है, यानी अंकित मूल्य पर ना। यदि बाजार का मूल्य 520 रहा तो उसका बिक्री मूल्य बताइए। तो बिक्री मूल्य यहाँ पे देखिए, बिक्री मूल्य बताना यानी एसपी बताना है, सेलिंग प्राइस बताना है, और बाजार का मूल्य 520 है, और 520 पर ही 15% छूट देता है। तो आप 520 का 15% निकाल दीजिए। तो 520 का 15% अगर आप निकालेंगे तो 520 और मल्टीप्लाई 15, और परसेंट का मतलब क्या होता है बटे में 100। आप इसको कट कर दीजिए इससे, तो 5 से कट करेंगे इसको, तो 5 3 होता है 15, 5 दूना 10, फिर इसको काट दीजिए, दूना 4 और 2 छक्के 12, तो यहाँ 26 बचेगा, यहाँ पे 3, तो 26 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा, 3 छक्के 18, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, अब 1 7 हो जाएगा हासिल। ठीक ना, 78, तो 78 रुपया ये क्या हो गया, छूट हो गया। भाई 520 का 15% कोई छूट देगा तो 78 रुपया होगा। अब इस 78 रुपये को आप 520 वाले में से माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये तो इसका मार्केट प्राइस था, और 78 रुपया छूट दे दिया तो कितना बचा 442 रुपया। तो 442 किस में ऑप्शन में है, 442 सी में है। ठीक, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखिए जब छूट वो दिया
तो 100% तो था पहले से ही, और जब छूट दिया 15% तो 15 आप इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? तो 85%, यानी 85% वो बेचेगा, ठीक है ना। तो 520 का 85% निकाल दिए ऐसे, ठीक है। ये डायरेक्ट आंसर आएगा। तो 520 × 85 और बटे में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 5 से काटेंगे इसको तो 5 एकम 5, 5 7 35 और 5 दूना 10 हो जाएगा। इसको काटेंगे आएगा 2 दूना 4 और 2 6 12, 6 × 17। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए 442 डायरेक्ट आ गया। तो इससे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इससे आप छूट निकाल के घटाएंगे तब आएगा, ठीक। 2 घंटे 2 मिनट 2 सेकंड का 1 घंटे 1 मिनट 1 सेकंड। तो आप लिखिए पहले 2 घंटे, इसका अनुपात बताना है। तो 2 घंटे 2 आवर 2 मिनट और 1 सेकेंड, ठीक। अनुपात बताने के लिए बाई में कर लिखना पड़ता है ना। सेकेंड, सॉरी 2 सेकंड दिया हुआ है, ठीक ना। अब दिया है 1 घंटे 1 आवर और 1 मिनट और 1 सेकेंड, ठीक। से देखिए दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम लोग को नीचे किसको रखना है। तो अगर का दिया रहेगा और से दिया रहेगा तो से वाला वैल्यू अधिक हो जाएगा, से को हम लोग नीचे रखते हैं। देखिए तो 1 घंटा 1 मिनट 1 सेकेंड से दिया था, इसीलिए इसको हम नीचे रखे और का वाला ऊपर हो गया। और अगर से नहीं दिया रहेगा तो का वाला नीचे रह जाएगा, ठीक। इसको देखिए, अभी आप देख रहे होंगे कि इसका 2 गुना है। देखिए 2 घंटा से 1 घंटा यानी कि ये 2 गुना का अंतर है। यहाँ पे देखिए 2 मिनट, यहाँ पे 1 मिनट, 2 सेकंड, यहाँ पे 1 सेकंड, यानी इसका आंसर क्या आएगा? काटेंगे तो 2/1, इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 भी बोल सकते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक विक्रेता 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि टीवी सेट पर लाभ 750 रुपया है तो टीवी सेट का अंकित मूल्य बताइए। देखिए तो इसको रेशियो से सॉल्व करेंगे हम लोग। 20% का लाभ कमाता है तो कब कमाएगा 20% का लाभ? जब सीपी और एसपी का रिलेशन रहेगा, यानी सीपी आपका 100 रहेगा और एसपी आप 120 में बेचेंगे तब, ठीक है ना। तब जाके 20% का हमको लाभ होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसका आप रेशियो पहले निकालिए। तो 20 से काटेंगे इसको तो 20 × 5 = 100, 20 × 6 = 120, 5 6 का इसका रेशियो आ गया, ठीक। अब 10% छूट भी दिया था, इसका मतलब एमपी और एसपी का रिलेशन निकालिए। तो एमपी को आप 100 मान लीजिए, ठीक। और इसको एसपी अगर आप 10% का छूट देते हैं तो 90 में आप दिए होंगे तब ना 10% का छूट मनाएगा, ठीक है। तो अब इसका रेशियो निकालिए, 20 से नहीं कटेगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। देखिए अब इन लोग का रेशियो निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे कितना था? सीपी 5 था, एसपी 6 था, यहाँ पे एमपी 10 है और एसपी 9 है। मतलब यहाँ पे देखिए एसपी अलग है, यहाँ पे एसपी अलग है, लेकिन एक ही होना चाहिए। तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे एक ही में। तो 5 और 6 ये है सीपी और ये है एसपी, ठीक है। यहाँ पे एमपी लिख दीजिए। तो एसपी के नीचे इसका एसपी लिखिए तो ये हो जाएगा 9। आइए एमपी यहाँ पे है 10 तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 10, ठीक है। तो इसको ऐसे करके आप बराबर कर लीजिए। तो 5 9 होता है 45, ठीक है, और 6 9 54 होता है और 10 6 60। इसको देखिए आप कट हो रहा था, कट करिए। तो 3 से कट करेंगे तो आएगा 15, यहाँ पे 3 से कट करेंगे 3 एकम 3 3 8 24, यहाँ से कट करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी इतना आ जाएगा, ठीक। यानी इसका रेशियो सीपी का रेशियो आ गया 15, एसपी का ये है 18, आईएमपी का 20, ठीक। बोल क्या रहा है कि लाभ की राशि 750 रुपये है। लाभ की राशि 750 रुपया है। तो लाभ कब होगा? एसपी में से सीपी माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 18 है और 15 है, तो इसको घटाएंगे तो लाभ आएगा। तो 3 = 750, 3 = 750 हो जाएगा। तो अब मैं तो 3 दूनी 6, 3 5 15, 250 आ गया। अब 250 में जिसका मान निकालना है निकाल दीजिए। अंकित मूल्य बोला है तो अंकित मूल्य कितना है? 20 है, तो 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 25 दूना होता है 50 और 1 2 0 और लग जाएगा, यानी 5000 हमारा रुपया आ जाएगा। अगर एसपी बोलता था 18 से मल्टीप्लाई, अगर सीपी बोलता था 15 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5000 ही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक पति पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी। 5 वर्ष के बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा था। अब परिवार की औसत आयु बताइए। तो औसत आप पढ़े होंगे, तो औसत का फार्मूला होता है पदों के योग बटे पदों की संख्या। तो इन लोग का पहले योग आप निकाल दीजिए। देखिए तो योग बराबर हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। योग बराबर तो पदों की जो संख्या होता है मल्टीप्लाई होता है औसत से, ठीक है। तो देखिए 23 वर्ष थी उन लोग की आयु, औसत आयु, और कै लोग थे? पति पत्नी 2 लोग, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 46 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा भी था। तो 5 वर्ष के बाद यानी पति के भी 5 वर्ष बढ़ेगी और पत्नी के भी 5 वर्ष बढ़ेगी। तो ये टोटल योग कितना आ जाएगा? तो 5 5 10 यानी 56 वर्ष। कितना आ जाएगा? 56 वर्ष, ठीक है। अब इसके बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा भी था, ठीक है। तो इनका भी आप जोड़ दीजिए तो आ जाएगा टोटल योग 57 वर्ष। कितना आ जाएगा? 57 वर्ष। अब इसका आपका एवरेज निकालना है। अब इसमें 3 लोग हो गए तो 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 3 एकम 3 और यहाँ पे 2 बचा, 3 9 27, यानी
उन लोगों की औसत आयु अभी के समय 19 वर्ष होगी। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 8 बच्चे और 12 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में करते हैं, ठीक है, और प्रत्येक बच्चे को कार्य पूरा करने में आदमी की तुलना में 2 गुना समय लगता है। यानी अगर यहाँ पे 2 बच्चे हैं तो 1 आदमी ये बराबर रहेगा। यानी जब तक 2 बच्चे काम करेंगे तब तक 1 आदमी अगर करेगा तो वो बराबर हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में खुद ही दे दिया है कि आदमी की तुलना में 2 गुना समय लगता है बच्चों को, तो 2b अगर 2 बच्चे हैं तो 1 आदमी रहेगा तो बराबर होगा। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8 बच्चे यानी 8 ले लीजिए, 8 बच्चे और प्लस में 12 आदमी, तो 12 आदमी को यम से डिनोट कर दीजिए। और ये सब काम कितने दिन में करते हैं? 9 दिन में काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया था। 12 आदमी उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो इसी कार्य को 12 आदमी कितने दिनों में करेंगे, यानी कि डी साइलेंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब जहाँ पे देखिए ये आपका इक्वेशन था तो मल्टीप्लाई है ये, ठीक है ना, तो b का मान 2 कभी नहीं हो सकता, तो b का मान 1 होगा और यम का मान 2 होगा। तो यम के जगह पे आप 2 रखेंगे और b के जगह पे आप 1 रखेंगे। तो जहाँ जहाँ b है वहाँ पे 1 और जहाँ जहाँ यम है वहाँ पे 2। तो 8 b का मान 1 है, 1 रख दीजिए, और 12 यम का मान कितना है? 2 है, 2 रख दीजिए, और इसको ब्रैकेट मल्टीप्लाई 9, और ये हो गया 12। और यहाँ पे क्या था? 12 आदमी, यहाँ पे भी m रहेगा, m, तो यम का मान कितना रहेगा? यम का मान है 2 और मल्टीप्लाई डी साइलेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है। अब 8 है कम 8 और प्लस में 12 दूना 24, ठीक है, ये हो जाएगा 9 और बराबर 12 दूना 24 ये हो जाएगा और मल्टीप्लाई डी, इसको जोड़ दीजिए, 8 4 12 होता है 32 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 9 ब्रैकेट ओपन होगा तो बराबर 24 और मल्टीप्लाई डी, ठीक है। इस 24 को आप नीचे लेके आइए तो 32 9 इस 24 से नीचे आ जाएगा। ये 8 चौके 32 होता है, 8 3 के 24, 3 से 3 3 के 9, यहाँ पे डी था तो 4 और 3 बचा, मल्टीप्लाई है बीच में, तो 4 3 12, डी बराबर कितना आ जाएगा? 12, यानी 12 आदमी इस कार्य को 12 दिन में करेंगे, ठीक है। कि अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे कि यदि a बराबर b का 2/3 और b बराबर c का 4/5 तो a b c का मान बताइए। जैसा दिया वैसे हम लोग को लिखना है। देखिए a बराबर b और का 2/3, ठीक है। उसके बाद b c का 4/5, ठीक है ना। देखिए तो a बराबर b का मतलब मल्टीप्लाई होता है 2/3। देखिए मल्टीप्लाई वाला इसका वैल्यू कभी नहीं हो सकता, तो इसका b का मान क्या होगा? 3 और a का मान हो जाएगा 2, ठीक है। अब ऐसे ही b का भी, तो c और का मतलब मल्टीप्लाई 4/5। देखिए c का वैल्यू 4 कभी नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा c बराबर 5 और b बराबर 4, ठीक है। तो यहाँ पे a बराबर 2 आ गया और b बराबर 3 आ गया, यहाँ पे b बराबर 4 आ गया और c बराबर 5 आ गया। देखिए यहाँ b है और यहाँ भी b है, दोनों जगह b है, लेकिन लोग का मान क्या है? अपरिवर्तित है, मतलब डिफरेंट है। तो इसको हम लोग सेम बनाएंगे। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 3 से, तो जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी 3 से करेंगे, और यहाँ पे 4 से किए हैं तो यहाँ भी 4 से करेंगे। अब नया ए क्या आ जाएगा? नया आ जाएगा आपका ए यहाँ का 8 और बी आ जाएगा यहाँ का 3 चौके 12, यहाँ का बी आ जाएगा 4 3 12 और यहाँ का सी आ जाएगा 5 3 15। देखिए बी अब सेम हो गया ना, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए 8, बी का देखिए 12 है और सी का 15, यही इसका रेशियो आ जाएगा। अब वही पूछ रहा, देखिए हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि ए बी सी को मिलाकर 150 रुपया प्रतिदिन कमाते हैं, जबकि ए सी मिलाकर 94 रुपये कमाते हैं, बी और सी मिलाकर 76 और सी की प्रतिदिन की कमाई बताइए, ठीक। देखिए तो यहाँ पे दिया है, देखिए ए बी सी, तो यहाँ पे लिख लीजिए ए और प्लस बी और प्लस में सी कितना कमाते हैं? 150 रुपये प्रतिदिन, ठीक। ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। और ए और सी मिलाकर कितना कमाते हैं? 94 रुपया, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। बी और सी मिलाकर कितना कमाते हैं? 76 रुपया, इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अब कह रहा है कि सी की प्रतिदिन की कमाई बताइए। तो ऐसा है कि इन 2 और 3 को आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो ए और बी और प्लस में देखिए सी है तो 2c बराबर ये 94 और 76 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? तो 4 6 10 और 9 और 7 16 होता है, 16 1 17, यानी समीकरण नंबर इसको आप 4 मान लीजिए, ठीक। और समीकरण 4 हो गया। समीकरण 4 और समीकरण 1 को आप घटा दीजिए, तो 4 में से अगर आप एक घटाएंगे, देखिए ए कट जाएगा, बी कट जाएगा, और 2c में से अगर 1c घटाएंगे तो c बचेगा, ठीक। और 170 में से आप 150 अगर घटाएंगे तो c बराबर 20 बचेगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस गोले को गलाया जाता है और लंब वृत्ताकार शंकु के रूप में ढाला जाता है, जिसकी आधार त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर है। यानी कि जो आर है ना, जो गोले का आर है वो शंकु का आर दोनों बराबर है, ठीक। प्रकार बनाए गए शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात बताइए, ठीक है। अनुपात बताना है, ठीक है। तो पहले क्या है? गोला है, तो गोले का आयतन क्या होता है बताइए जरा। गोले का आयतन क्या होता है?
और उसके बाद क्या है शंकु ना, तो शंकु का भी आयतन निकाल दीजिए। शंकु का आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 मल्टीप्लाई पाई आर क्यूब। और अगर इसका बात करेंगे हम लोग 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक, 3 से 3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट। यहाँ पे 2 आर है, यहाँ पे आर 3 है, तो यहाँ ऊपर आर बचेगा और ये 4 ऊपर बचेगा, एक आर बचेगा और नीचे एच बचेगा। ठीक है, सी हो जाएगा 4/1 और रेशियो आर और ये यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि 1200 लागत वाले चाय के 15 किग्रा पैकेट को 1500 लागत वाले चाय के 25 किग्रा पैकेट के साथ मिलाकर एक मिश्रण को 75 रुपया प्रति किग्रा की दर से बेचा जाता है, प्रतिशत लाभ बताइए। ठीक, देखिए टोटल पैसा कितना लगा है ये और ये, ठीक है ना। तो पहले टोटल आप क्रय मूल्य निकाल लीजिए। टोटल क्रय मूल्य क्या हो जाएगा इसका, तो टोटल क्रय मूल्य अगर आप निकालेंगे तो 1200 और 1500 जोड़ दीजिए, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 1200 और 1500 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 2700 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 25 किग्रा खरीदा गया है और 15 किग्रा, इसको किग्रा को जोड़िए आप, 15 किग्रा खरीदा गया है और 25 किग्रा। ठीक, कितना होता है 40 केजी, कितना होता है 40 केजी। अब बेचा कितना गया है, तो 75 रुपया प्रति केजी, तो इसका सेलिंग प्राइस हो गया SP, यानी कि विक्रय मूल्य, विक्रय। ठीक है, ये क्रय था, विक्रय हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3000। क्या हो जाएगा 3000, इसका विक्रय आ जाएगा, विक्रय। ठीक है, तो 3000 विक्रय आ गया और 2700 इसका क्रय था, 3000 विक्रय आ गया, तो लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ आपका 300 का। ठीक, तो लाभ अगर प्रतिशत आपको निकालना होगा, ठीक है, तो ऊपर लाभ होता है, नीचे क्रय मूल्य है 2700 और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, 0 0 कैंसिल आउट और 3 9 27 होता है, ऊपर बचा है 100, नीचे 9, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1/9% इसका मान आ जाएगा, यानी कि प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, इसका लिख लीजिए। देखिए CP और SP यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, मूल्य कितना दिया हुआ है 10 और 11। ठीक है ना, तो ये 10 है यानी क्रय मूल्य इसका 10 है और ये 11 है, तो लाभ कितने का हुआ, तो 1 का लाभ हुआ। अब हमेशा क्रय मूल्य नीचे रहता है, तो 10 नीचे लिख दीजिए, मल्टीप्लाई 100, प्रतिशत निकालने के लिए कर दीजिए, आ जाएगा 10%, 10% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर दिया है कि एक आदमी का कुल यात्रा का 3/5 भाग रेल से यात्रा करता है, 7/20 भाग बस से करता है और शेष 6.5 किलोमीटर पैदल चलता है, उसकी कुल यात्रा किलोमीटर में बताइए। ठीक है, तो मान लीजिए उस व्यक्ति का कुल यात्रा x होगा। ठीक, x होगा। अब x में से ही इसी x का 3/5 भाग रेल से करता है और प्लस इसी x का 7/20 भाग बस से करता है, ये दोनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, अब शेष भाग मतलब इन दोनों को घटाएंगे, मतलब टोटल यात्रा में से इसका इतना यात्रा घटा देंगे, तो ये जो बचेगा वो पैदल वाला होगा, यानी 6.5, ये हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब कुल यात्रा था हमारा, फिर उसी यात्रा का 3/5 भाग रेल से चला है, ये रेल का है। ठीक है, और ये बस का है। ठीक है, और जो घटाएंगे तो 6.5 बचेगा, ये पैदल वाला है, ये पैदल है। ठीक, देखिए अब x माइनस इसको देखिए, अब 3x आ जाएगा, ये का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ये 5 और प्लस में देखिए 7x ये आ जाएगा और यहाँ पे हो गया 20। ठीक, ये 6.5। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए x और यहाँ पे ये एलसीएम आ जाएगा 20। ठीक है, तो 20 आ जाएगा, तो 5 चौके 20, 4 3 12, x हो जाएगा यहाँ पे, और 20 से कम 20 यहाँ पे 7x बराबर 6.5। ठीक, तो ये x माइनस इसको जोड़ेंगे तो आएगा 19x, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ये 20 हो जाएगा, ये 6.5। देखिए ये इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो 20x और माइनस में 19x और यहाँ पे 20। ठीक है, 6.5 आ जाएगा, ये घटा दीजिए, इसको आएगा x, ये 20 में से 19 गया तो x, इस 20 को उधर भेज दीजिए, तो 6.5 मल्टीप्लाई 20, तो x बराबर जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 से ये पॉइंट हट जाएगा, 2 5 10 और 2 6 12 1 13, इसका ये इतना किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ये वाला आंसर होगा। इसका कितना आया था 10%। ठीक है, देखिए आगे बात करते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 425 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 355 में बेचने पर हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। दोस्तों कभी भी ऐसा प्रश्न पूछता है कि इतना में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे इतना में बेचने पर हानि होती है, जब बराबर लाभ और बराबर हानि दे तो हम लोग क्या करना है क्रय मूल्य निकालने के लिए, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए इसका क्या करेंगे, आप दोनों वैल्यू को आप जोड़ दीजिए, 425 और 355 को आप
जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 5 10 होता है और 2 का 5 7 हो गया, 7 है 1 8 और 4 3 7 हो गया, बटे में 2 है। अब काटिए इसको, 2 3 6 और 2 8 16 6, यहाँ पे 1 गया 18 हो गया, 2 9 18 और यहाँ पे 0, इतना इसका क्रय मूल्य आ गया 390, यानी सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 का क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।